वेलकम डियर स्टूडेंट्स। त्रैमासिक परीक्षा जैसा कि आपको पता है 24 सितंबर से होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th के लिए भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा और समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रहेंगे। प्रश्न 1 से लेकर के 5 प्रश्न तक आपको 32 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे हम क्या होगा, जब भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, तभी आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत उदाहरण सहित लिखिए। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है। त्रैमासिक परीक्षा आपको देखने को मिल सकता है, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलगित निकाय से क्या तात्पर्य है। बिलगित निकाय के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, बाद में इन सभी क्वेश्चंस के डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है यहाँ पर बल युग्म से क्या तात्पर्य है। बल युग्म के आगुण का सूत्र लिखिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। आपका यहाँ पर जो डिटेल्ड सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है एमपी बोर्ड के द्वारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद क्या यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है विस्थापन और दूरी में अंतर की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको 100% तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि क्या है। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों की आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और लगभग सभी छात्रों ने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो ईजिली इनके आंसर भी दे पाओगे। निम्नलिखित के कारण स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है तेज चलती गाड़ी से अचानक नीचे उतरने पर यात्री क्यों गिर जाते हैं। पेड़ के हिलाने पर उसके फल टूटकर क्यों गिर जाते हैं। तीसरा है बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। और चौथा क्वेश्चन है कुएं से जल खींचते समय रस्सी टूट जाने पर हम पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं। तो गाइज, आपने न्यूटन के नियम पढ़े होंगे, गति के नियम पढ़े होंगे, जड़त्व के नियम पढ़े होंगे। अगर आपने ये सभी नियम पढ़े हैं तो इन सभी चारों क्वेश्चंस का आप आंसर है बहुत इजीली आसान भाषा में दे पाओगे। तो इसलिए गाइज बोला जाता है आप जितना अच्छी मेहनत करोगे आंसर्स भी उतने अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। अगर आपको भी पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या कंसेप्ट हो या बोर्ड्स हो या जेईई नीट का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो आपके साथ है। 24 घंटे आपको 3 इजी स्टेप में सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, साइन अप कर लेना। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन उसका फोटो खींचना है या उसे टाइप करके भी आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। 60 सेकंड में यहाँ पर टीचर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। तो गाइस, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। तो 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है। जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा किसके व्यय पर प्राप्त की गई, रॉकेट या वातावरण। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है धूमकेतु सूर्य के चारों ओर बहुत ही दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। साधारणतया धूमकेतु पर सूर्य का गुरुत्वीय बल धूमकेतु के लंबवत नहीं होता, फिर भी धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में गति करता है। एंड तीसरा क्वेश्चन क्या है पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय के कारण कम होती जाती है। फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप आता है तो उसकी चाल में लगातार वृद्धि क्यों होती है। उसके बाद देखिए गाइस 14वें क्वेश्चन में पूछा गया है कलन विधि से एक समान त्वरित गति के समीकरणों की स्थापना कीजिए। एंड 15वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आवेश संरक्षण का नियम आपको लिखना है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये गाइज। तो ये क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियो हम अलग से आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक नंबर के क्वेश्चंस की अलग से वीडियो आएगी। उसके बाद 21 तारीख को जो मॉडल पेपर आएंगे, जो आपके त्रैमासिक परिचय पेपर आने वाले हैं,
कोशिश करेंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे।